स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न मतलब क्या है कि जो हम बोलते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि गुरु के पास जा करके शिष्यों ने प्रश्न किया है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रश्न उपनिषद पढ़ा है, ठीक है। शिष्यों की जिज्ञासा को दूर करने के लिए गुरु ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्न उपनिषद कहते हैं। ये किस वेद से संबंधित है, अथर्व वेद के पिप्लाद शाखा से ये संबंधित है, ठीक है। ये जो उपनिषद है वो अथर्व वेद के पिप्लाद शाखा से संबंधित है। इसमें वही क्या है कि 6 ऋषि हैं, 6 जो शिष्य हैं वो पिप्लाद ऋषि के पास जाते हैं। कौन कौन से शिष्य हैं, भारद्वाज पुत्र शुकेशा, सिबी के पुत्र सत्यकाम, सूर्य पुत्र गार्ग्य, अश्वलयन पुत्र अश्वलायन, और विदर्भ देशीय भार्गव, और कात्यपपुत्र कबंधी। ये जो 6 शिष्य हैं वो क्या करते हैं, एक पिप्लाद ऋषि के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे कुछ जिज्ञासा है, उनको शांत करिए। तो पिप्लाद ऋषि क्या कहते हैं कि वो जो आगंतुक है, जो आए हुए शिष्य हैं, उनसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक तप करने को कहा, ठीक है। 1 वर्ष तक तप करने को कहा अपने आश्रम में रह करके, उसके बाद ही मैं आपके प्रश्नों का क्या करूंगा, उत्तर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, उनके आश्रम में रह करके मतलब कि तप किया। तप करने के बाद 1 वर्ष बाद उन्होंने जो पिप्लाद ऋषि हैं उन्होंने सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है। तो ऋषि और उनके संबंधित प्रश्न क्या क्या थे, तो पहला जो कबंदी है, उन्होंने पहला जो अध्याय देखेंगे उसमें किसने प्रश्न पूछा है, ऋषि कबंदी ने पूछा है, और उनका प्रश्न था प्राण और रई के विषय में, ठीक है। प्राण क्या है और रई क्या है, इसके विषय में उनका प्रश्न था। दूसरा क्या था, भार्गव जी का प्रश्न था। भार्गव ने प्रश्न पूछा प्रजा के आधार विषयक प्रश्न, कि प्रजा का आधार क्या है। यहाँ पे तो प्रजा की उत्पत्ति हुई, पहले प्रश्न में कबंदी ने पूछा कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब दूसरे प्रश्न में भार्गव है पूछते हैं कि प्रजा के आधार क्या है, उनकी उत्पत्ति तो हो गई लेकिन उनका आधार क्या है, ठीक है। फिर तीसरे में वो पूछते हैं कि प्राण संबंधित प्राण के संबंध में प्रश्न, ठीक है। प्राण के संबंध में वो 6 प्रश्न पूछते हैं कि प्राण क्या है, इनके संबंध में वो 6 प्रश्न जो है वो पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गार्ग्य जो है वो पूछते हैं जीवात्मा परमात्मा संबंधी प्रश्न, जीवात्मा और परमात्मा के संबंधित वो प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद जो सत्य काम है वो पूछते हैं कि ओंकार की उपासना और उनके फल संबंधी प्रश्न, कि ओंकार की कैसे उपासना की जाती है और उनके क्या क्या फल है, अगर ओंकार की उपासना करेंगे तो उनका फल क्या है, इसके संबंधी वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फिर सुकेशा जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष, 16 कला से युक्त जो पुरुष हैं वो कैसे हैं, वो कौन है, उनके विषय में वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये सभी जो प्रश्न है किसने कौन सा प्रश्न किया, ठीक है। ये आपका पूछा जाता है कि प्रश्नोपनिषद में कबंधी ने कौन सा प्रश्न किया, भार्गव ने कौन सा प्रश्न किया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। या फिर इसको जोड़ी मिलाने में भी पूछा जाता है कि कबंधी भार्गव, ये इसमें से 4 ऋषियों के नाम आपके दे देंगे और वहां से उनके प्रश्नों के दे देंगे कि ओंकार विषयक प्रश्न पूछा, 16 कला से युक्त प्रश्न पूछा, प्राण संबंधी पूछा, प्रजा संबंधी पूछा। इस तरह से आपके जोड़ी मिलाने में भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है कि कौन कौन से ऋषि ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। प्रथम जो अध्याय है उसमें 16 मंत्र हैं, ठीक है। कबंधी ने प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है कि प्रजा किससे उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये जो हम प्रजा देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जीव जंतु इत्यादि देख रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो ये प्रजा नहीं है, ये प्राण है ना, ये वाला जो है वो प्राण है, ठीक है। इसको आप मतलब कि वो कर लीजिएगा। रई और प्राण की युगल से क्या हुआ है, प्रजा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रजा की उत्पत्ति किससे हुई है, रई और प्राण से हुई है, ठीक है। रई क्या है, प्रजापति ब्रह्म ने तपस्या की और अपने संकल्प द्वारा प्रजा और प्राण और रई नामक युगल की उत्पत्ति करी। जैसे हम बोलते हैं ना मनु स्मृति, मतलब कि सृष्टि के में सबसे प्रथम कौन है, मनु और स्मृति है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले प्रजापति ब्रह्मा ने क्या किया कि तपस्या किया और उन्होंने क्या किया, एक प्राण और रई नामक युगल यानी कि दंपत्ति जो है उनकी उत्पत्ति करी। और उसके बाद क्या है,
कि उसके बाद सभी ये जो मतलब कि प्रजा है उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, प्राण की प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राण और रई कैसे हुई। मनु और स्मृति का आपको पता है ना? जी मैम। हाँ। अच्छा, प्राण और रई। हाँ, मनुस्मृति के पढ़ा है, पर इसमें प्राण और और रई अर्थात दो व्यक्ति हैं जिनकी अब प्रजापति ब्रह्म ने उत्पत्ति की। अब यहाँ पे एकदम व्यक्ति भी नहीं कह सकते, बट यहाँ पे उनको पुरुष और स्त्री की संज्ञा दी गई है, युगल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको व्यक्ति बोलेंगे तो फिर तो मतलब एक तरह से ऐसा हो जाएगा ना कि व्यक्ति से व्यक्ति उत्पन्न होंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा मतलब कि जीव जंतु इत्यादि भी उत्पन्न हुए, है ना। तो उनको एक तरह से हम प्राण और रई मतलब क्या है, एक युगल है, एक पुरुष और स्त्री के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन आगे आप देखेंगे यहाँ पे उनके बहुत सारे हुए। जीवन प्रदान करने वाली जीवन शक्ति ही प्राण है। ठीक है, जो हमें जीवन प्रदान करती है, अब उसको हम प्रॉपर पुरुष भी नहीं कहेंगे। ठीक है, जीवन प्रदान करने वाली जो जीवनी शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। जो प्राण क्या है, चेतना है। सूर्य को भी प्राण कहते हैं, जो भी ऊर्जा आप देख रहे हैं वो सब क्या है, प्राण है। ठीक है, भोक्ता, प्रेरक शक्ति जिसे हम पुरुष कहते हैं, जो भोग करता है। ठीक है, वो क्या है, प्राण है। श्रेय मार्ग, जो हमने श्रेय और प्रेय मार्ग देखा था, जो अच्छे मार्ग है, श्रेय यानी कि हमारे श्रेष्ठ मार्ग हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। दिन, सुबह जो दिन हम देख रहे हैं उसको हम प्राण कहते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायन दो आयन होते हैं, है ना। तो उत्तरायण को प्राण कहेंगे, शुक्ल पक्ष को हम प्राण कहते हैं, निष्काम कर्म जो हम कहते हैं उसको प्राण कहते हैं, अग्नि को प्राण कहते हैं, उत्तर मार्ग को हम प्राण कहते हैं। ये सब यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सूर्य ही वैश्वानर, अग्नि है, विश्व है, प्राण है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया। समझ में आया? मतलब कि प्राण जो भी हम चेतना शक्ति जो हम बोलते हैं, ठीक है, चैतन्यता जो भी है इस सृष्टि में, जो भी चैतन्य रूप में है, ठीक है, वो सब क्या है, प्राण है। ठीक है, और जो रई यानी कि जो मतलब कि एक तरह से निर्जीव स्थूल रूप में जो है, जड़ रूप में है, वो क्या है, रई के रूप में बोला जाता है। जैसे कि विराट विश्व में जो भी मूर्त और अमूर्त है, ठीक है, जो भी आप देख पा रहे हैं मूर्ति रूप और अमूर्ति रूप जो भी चीज है, जैसे टेबल, कुर्सी, घर, जो भी है, हमारा शरीर में अगर चैतन्य ना हो, वो आत्मा ना हो, तो हमारा भी क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, तो ये जो भी आप मूर्त रूप देख पा रहे हैं वो सब क्या है, रई के अंतर्गत आता है। स्थूल भूत समुदाय, जो भी प्रकृति में स्थूल चीजें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, स्थूलता जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, रई के अंतर्गत आता है। सोम, चंद्रमा, पदार्थ जो हम देख पा रहे हैं, भोग्या शक्ति यानी कि जो भोग करने की वस्तुएं जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब किसके अंदर आता है, रई के अंतर्गत आता है। प्रेय मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, रात्रि, ठीक है, उत्तरायण है तो इधर दक्षिण आएगा, उधर शुक्ल पक्ष है तो इधर कृष्ण पक्ष, उधर निष्काम है तो इधर सकाम, उधर अग्नि है तो इधर क्या है, खाद्य पदार्थ, अन्न इत्यादि। पितृ मार्ग, ठीक है, उत्तर मार्ग, पितृ मार्ग, पितृयान मार्ग, और क्या है, मूर्ति ही रही है। क्लियर है? तो ये सब क्या है, यहाँ पे रई के रूप में बताया गया है इन सबको। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना? अभी जस्ट स्क्रीन शेयर होना बंद हुई थी। हम्म। तो यहाँ से ना वहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नहीं हो रही है। नहीं हो रही, वही दिक्कत हो रहा है मतलब हाँ, थोड़ा। हो रही है। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है। हो गई, आ रही है, आ हाँ, रही हाँ। तो यहाँ से प्रश्न पूछा आपका जाता है कैसे कि न प्राण में कौन-कौन सा आता है, रई में कौन-कौन सा आता है। शायद आपने ये प्रश्न देखा भी होगा कि प्राण में कौन-कौन सी चीजें आती है, रई में कौन-कौन सी चीजें आती है। जैसे सूर्य दिया जाएगा, ऊर्जा, दिन, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, ऐसे दिए होंगे, और कुछ आपके रई से दे दिए होंगे जैसे चंद्र, पदार्थ। तो इसमें से आपको प्राण को अलग करना होगा और रई को अलग करना होगा। तो ये चार्ट आपको पूरा याद करना पड़ेगा।
ये अपोजिट अपोजिट ही है। जैसे इधर प्राण में क्या है, सूर्य है तो इधर चंद्रमा है, इधर ऊर्जा है तो इधर पदार्थ है, ठीक है, इधर भोक्ता है तो इधर भोग्या है, इधर श्रेय है तो इधर प्रेय है, इधर दिन है तो इधर रात है। इस तरह से आपको कंपैरिजन करके कौन प्राण में आता है कौन रई में आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए प्राण मतलब पुरुष बोला जा रहा है, मतलब कि शक्ति। पुरुष क्या होता है, एक तरह से ऊर्जा होता है, शक्ति होता है, या उसके उनके अंदर क्या रहता है, एक मतलब कि चैतन्यता होती है। स्त्री क्या करती है, स्त्री को कैसा देखा जाता है, घर में रहती हैं वो, ठीक है, और वो मतलब कि थोड़ा सा डाउन डाउन उसमें है ना, मतलब कि वो क्या है, रात्रि, ठीक है, कृष्ण पक्ष, सकाम कर्म, इस तरह से मतलब उनको थोड़ा डाउन उसमें, चंद्र मतलब कि शीतलता उनके अंदर रहती है, ठीक है, रात्रि यानी कि अंधेरा, मतलब एक तरह से क्या है, उन वो बाहर ज्यादा नहीं जाती हैं, घर के अंदर रहती है। तो इस तरह से आप उनको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, प्राण और रई को, क्लियर है। जी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपकी कि प्राण कैसा है, रई क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रजापति ब्रह्म कैसे है, तो 5 पैरों वाला है। जो प्रजापति ब्रह्म है वो क्या है, उनके 5 पैर है। कौन कौन से, पंच प्राण जो हम देख रहे हैं, ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये जो 5 प्राण है उस तरह से उनके मतलब कि पैर बताए गए हैं। 12 आकृति वाली है। 12 आकृति कौन कौन सी, 12 मास, 12 महीने जो हम देखते हैं, ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये जो 12 महीने हैं उस तरह से उनकी 12 आकृतियां हैं। द्यूलोक के बीच में अंतरिक्ष में जल में धारण करने वाला है, ठीक है, मतलब कि द्यूलोक यानी कि क्या होता है, पृथ्वी लोक के बीच अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला है, ठीक है, मतलब कि जल में रहने वाला है, जल को धारण करने वाला जो ब्रह्मा है वो क्या है, जल को धारण करने वाला है। 7 चक्रों वाला है, मतलब कि 7 बार, जो हम 7 दिन बोलते हैं उस तरह से उनके 7 चक्र हैं। ठीक है, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो 7 वार हैं उसी तरह से उनके 7 चक्र हैं। उसके बाद 6 ऋतुओं यानी कि 6 अरों वाले, 6 पहिए, जैसे कि एक पहिए में क्या होता है, 6 अर होते हैं, उसी तरह से उनके भी क्या है, 6 अर हैं, क्या, 6 ऋतु हैं। दिन रात अन्य वीर्य कुछ भी प्रजा, जो कुछ भी है वो सब क्या है, प्रजापति है। आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, प्राण, 12 महीने, अंतरिक्ष, वार, ऋतु में जो भी चीज आप इस संसार में देखने योग्य है ना, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आप महसूस कर पा रहे हैं, वो सभी क्या है, पर ब्रह्म स्वरूप ही है। ठीक है, ब्रह्मा का ही वो स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्म के द्वारा ही वो क्या है, मतलब कि उत्तेजित है, या ब्रह्म के द्वारा ही वो क्या कर पा रहे हैं, प्राण को प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी क्या है, ब्रह्म रूप ही है। क्लियर है। मेन आपका मुख्य क्या है, प्रथम जो प्रश्न है, प्रथम अध्याय है, उसमें से ये है कि कौन ने, किसने कौन सा प्रश्न पूछा, और एक ये कि प्राण और रई के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्राण और रई में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा भी होगा, PYQs देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न किसने पूछा था, भार्गव ने। ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रथम प्रश्न किसने पूछा है, द्वितीय प्रश्न किसने पूछा है, तृतीय प्रश्न किसने पूछा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। पहला प्रश्न किसने पूछा है, कबंदी ने पूछा है। दूसरा प्रश्न किसने पूछा है, भार्गव ने पूछा है। कितने मंत्र हैं उस अध्याय में, 13 मंत्र हैं। ठीक है, तो इसने जो भार्गव ने प्रश्न पूछा कि प्रजा को कौन देवता धारण करता है, मतलब कि प्रजा के आधार विषय इन्होंने 3 प्रश्न पूछे। ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न उन्होंने पूछा। क्या कि पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि प्रजा को कौन धारण करता है। ठीक है, तो प्रजा को कौन धारण करता है, प्राण, मतलब कि ये जो हमने रई में प्राण देखा ना, ये वाला, यही क्या करता है, प्रजा को धारण करता है। ठीक है, रई जो है वो क्या है, वो तो स्थूलता है, जड़ है। ठीक है, चैतन्यता किसके अंदर रहती है, प्रजा, प्राण के अंदर रहती है। तो यहाँ पे प्रजा को कौन धारण करता है, प्राण धारण करता है। कौन देवता प्रजा को प्रकाशित करता है, प्रकाशित मतलब क्या है, मतलब कि उनको कौन एक लाइट देता है, मतलब कि एक कौन उनको सही गलत का जो प्रकाशन होता है ना, मतलब कि सही क्या है गलत क्या है, इन सब चीजों को कौन प्रकाशित करता है उनके अंदर, तो उसका भी उत्तर क्या दिया उन्होंने, प्राण ही दिया। प्राण ही ये कार्य करता है कि प्रजा को प्रकाशित करता है। ठीक है,
तीसरा उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि सबसे वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। हमारे शरीर में बहुत सारे देवता, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ठीक है, और भी हमारे ऐसे और भी देवता हैं, तो उनमें सबसे वरिष्ठ कौन है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है, प्राण। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे और तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या था, प्राण ही था। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है यहाँ पे कि मतलब कि जो भार्गव ने प्रश्न पूछा कि कौन देवता प्रजा को प्रकाशित करता है, उसके उत्तर में पिपलाद ऋषि ने कौन सा उत्तर दिया या क्या उत्तर दिया, तो उसका उत्तर क्या है, प्राण। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब डिटेल में देखेंगे ना तो उसको घुमा फिरा के वहाँ पे बहुत सारी चीजें बुक में आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो ये इन्होंने 3 ये प्रश्न पूछे कि प्रजा को कौन देवता धारण करता है, कौन देवता प्रजा को प्रकाशित करता है, कौन वरिष्ठ देह है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो तीनों का उत्तर यहाँ पे क्या है, प्राण ही है, ऐसा ही उन्होंने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने और भी चीजें बताई कि अग्नि, सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु सब प्राण है। जो भी आप देवता देख रहे हैं, अग्नि, सूर्य, मेघ, ये सब किससे प्रकाशित हो रहे हैं, प्राण के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं, इसीलिए प्राण को क्या है, सबसे उत्तम देवता यहाँ पे माना गया है। ठीक है, रथ के पहिए के नाभि में लगे हैं अरों की भांति यह ऋग, यजु, साम यह सब प्राण ही है। ठीक है, जैसे एक रथ होता है तो रथ के बीच में क्या रहता है, एक नाभि रहता है, उससे क्या होती है, अरे निकली होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं नाभि, वो क्या है, प्राण है, और इन्हीं से क्या हो रहा है कि सभी जो ऋग, यजुर, साम, अग्नि, सूर्य, मेघ, इंद्र, ये सभी देवताएं उस नाभि से निकली हुई हैं, इसलिए उस प्राण को क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। क्लियर है यहाँ तक? वॉइस तो आ रही जी। है? हाँ हाँ आ रही है। फिर उसके बाद तृतीय प्रश्न आपका पूछते हैं, कौशल प्रदेश के अश्वलायन जो है वो तृतीय प्रश्न पूछते हैं कि तीसरा प्रश्न वो उन्होंने 5 प्रश्न पूछे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कल इसको रिपीट कर लेंगे, है ना। तो 5 प्रश्न वो क्या पूछते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब आप जैसे कि दूसरे प्रश्न में उन्होंने बताया कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है, प्राण ही सभी देवताओं को धारण करता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में जब उन्होंने भार्गव द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उसमें उन्होंने देखा कि प्राण इतना सर्वश्रेष्ठ है कि प्राण ही सबसे वरिष्ठ देवता है। तो तीसरे में जो है वो अश्वलायन है, वो प्रश्न पूछते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो प्राण इतना सर्वश्रेष्ठ देवता है उस प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उस प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं वो बताते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट थोड़ा नहीं, तो प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें वो बताते हैं कि प्राण की उत्पत्ति किससे हुई है, आत्मा से हुई है, परमात्मा से हुई है। ठीक है, प्राण की उत्पत्ति किससे हुई है, परमात्मा से हुई है, ऐसा वो बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि प्राण शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट करता है, मतलब कि शरीर में प्राण कैसे आता है। हमने देखा कि प्राण जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, आत्मा से हुई है, लेकिन वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, तो शरीर में वो कैसे प्रवेश करता है, मन के संकल्प के द्वारा। वो कहते हैं कि मन संकल्प करता है कि मुझे एक प्राण चाहिए, मुझे एक प्राण वायु चाहिए, उसके बाद वो क्या करता है, मन में प्रविष्ट मतलब मन के संकल्प के द्वारा हमारे शरीर में वो प्राण जो है वो प्रविष्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अ, मान लीजिए कि आप अभी मनुष्य जीवन में हैं। ठीक है, मनुष्य जीवन में है, जब आपकी मृत्यु हो रही होती है, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही होती है तो उस समय उसके शरीर में उस समय उस अंतिम समय में एक चीज आता है। ठीक है, मतलब कि उस अंतिम समय में उसके मन में जो भी चीज चलता है। ठीक है, जैसे कि एक कहानी शायद आपने सुनी होगी, उसमें वो बताते हैं जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति जब उसकी मृत्यु, उसके जो बेटे और बहू होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, तो जब वो मतलब वो बहुत ज़्यादा उनसे दुखी रहते हैं, अपने बेटे और जो अपने बेटे और बहू रहते हैं उससे। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, नहीं नहीं सॉरी, उसके पहले एक चीज आता है कि वो उनको अपने धन से बहुत ज्यादा मोह रहता है। ठीक है, उनके अंदर धान इत्यादि, धान जो होता है ना वो सब बहुत रहता है, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां रहती है जिसमें कि धान भरे होते हैं, तो उनसे उनको बहुत प्रेम रहता है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी रक्षा, मतलब उनसे बहुत प्रेम रहता है, तो फिर वो
मतलब कि वो वहीं पे रहते हैं हमेशा। तो जब उनकी मृत्यु होती रहती है तो उनका वो रहता है कि मैं धान की कोठियों में ही रहूं, इस तरह के मतलब मेरे धान को कुछ हो ना जाए, इस तरह का मतलब उनके अंदर विचार आता है मृत्यु होते समय। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि धान की कोठियों में कौन रहता है? चूहा रहता है ना। मतलब कि धान की कोठियों के अंदर कौन रहता है? कोई और जीव जंतु आप देखेंगे, कुत्ते बिल्ली इत्यादि नहीं रहते हैं, चूहा रहता है वहां पे। तो फिर उसका उनका अगला जन्म कैसा होता है? चूहे के समान होता है। ठीक है, मतलब कि फिर वो क्योंकि उनके धान की कोठियों से बहुत प्रेम रहता है, तो वो धान की कोठियों में अगला जन्म उनका वहीं पे चूहे के समान होता है और वो उनकी धान की कोठियों में रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब चूहे को क्या करते हैं, क्योंकि धान, अब चूहे की प्रवृत्ति क्या होती है? धान को कुतरना, धान को खराब करना। तो फिर वो क्या करते हैं, अब धान को खराब करने लगते हैं। ठीक है, तो उनके जो बेटे और बहू होते हैं वो उस चूहे को मारने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब कि फिर उस चूहे की जब मृत्यु होती रहती है तो उनके मन में आता है कि इनके, ऐसा लगता है कि मैं इनको सर्प की तरह डसूं, इनको मृत्यु मतलब इनको मृत्यु हो जाए। तो फिर वो अगले जन्म में क्या होते हैं कि वो सर्प का रूप धारण करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी मृत्यु के समय उनके अंदर बहुत द्वेष आ जाता है अपने बेटे और बहू के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, अगले जन्म में वो सर्प की तरह मतलब कि जो शरीर है वो धारण करते हैं और उन्हीं के घर के आसपास वो रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने बेटे और बहू को सर्प की तरह डस लेते हैं। ठीक है, सर्प जैसे डसता है उसी तरह से वो डस लेते हैं। कहने का, इस कहानी का मतलब क्या है कि मन में जैसा आपका संकल्प आता है, ठीक है, उसी तरह से आप उस वो जो प्राण है उसी तरह के शरीर में क्या करता है, वो मतलब कि प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मन के संकल्प के द्वारा ही जो प्राण है वो शरीर में प्रविष्ट होता है, उसी तरह के शरीर में प्रविष्ट होता है। तो मृत्यु के समय हमारा जैसा संकल्प आता है, जैसे हमारे विचार आते हैं, हम उसी तरह के अगले जन्म में हम हमारा जो प्राण है वो उसी तरह के शरीर में क्या होता है, प्रविष्ट होता है, मन के संकल्प के कारण। क्लियर है? फिर यहाँ पे आपका तीसरा जी। वो प्रश्न पूछते हैं कि अपने प्राण अपने आप को विभाजित किस प्रकार करता है? अब प्राण अकेले तो कार्य नहीं कर सकता, पूरे शरीर का काम है। ठीक है, मतलब पूरे सृष्टि का काम है। हमारा शरीर भी क्या है, एक तरह से सृष्टि है। तो पूरे सृष्टि का काम वो अकेले तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को अलग अलग प्राण में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो वो कैसे विभाजित करता है, वो प्रश्न पूछते हैं। जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा नियुक्त करता है गांवों में, उसी प्रकार प्राण अन्य अन्य प्राणों को पृथक करता है। ठीक है, जैसे चक्रवर्ती राजा जो होता है वो क्या करता है कि स्वयं अकेला कार्य नहीं करता, वो बहुत सारे मंत्री इत्यादि क्या करता है, नियुक्त करता है ना। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है, तो प्राइम मिनिस्टर सारा काम स्वयं ही तो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे रक्षा मंत्री अलग किया है, होम मिनिस्टर अलग किया है। ठीक है, सड़क इत्यादि के लिए उन्होंने जो अलग किया है, शिक्षा मंत्री अलग उन्होंने नियुक्त किया है, और उसी तरह से अलग अलग स्टेट में उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो सब भले ही वो राजा है लेकिन कार्य वो क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है, लेकिन कार्य उनके और भी जो प्रजा है वो सब मिलके कर रहे हैं। तो उसी तरह से प्राण भी क्या करता है, अपने आप को अलग अलग जगह पे नियुक्त करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने और हठ योगी ग्रंथों में भी देखा है कि 5 प्राण होते हैं। तो जो उदान प्राण होता है उसका क्या होता है, कंठ से ऊपर उसका कार्य होता है। फिर प्राण का स्थान कहाँ पे होता है, कंठ से नीचे और हृदय तक क्या होता है, समान का कहाँ पे होता है कि हृदय से नीचे नाभि तक का होता है, नाभि से नीचे किसका होता है, अपान प्राण का होता है, और व्यान का पूरे शरीर में होता है। इस तरह से जो प्राण है वो अलग अलग जगह पे अपने आप को क्या कर देता है, पृथक पृथक कर देता है। ठीक है, मतलब कि नियुक्त कर देता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। फिर क्या है, यहाँ पे और बताया गया है कि शरीर में कैसे उत्क्रमण होता है। अब देखिए, शरीर से बाहर कैसे निकलता है प्राण। शरीर के अंदर तो हमारा प्राण किससे हुआ, मन के द्वारा हमारे शरीर में वो प्रविष्ट हुआ। ठीक है, मन के संकल्प के द्वारा। लेकिन शरीर में से बाहर भी निकलता है, क्योंकि हमारी मृत्यु होती है तो वो प्राण जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो शरीर से बाहर कैसे वो निकलता है, तो वहां पे वो बताते हैं कि उदान वायु के द्वारा शरीर से वो जो प्राण है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। उदान वायु के द्वारा वो जो शरीर से क्या होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, प्रविष्ट किसके द्वारा होता है, मन के संकल्प के द्वारा होता है। और बाहर कैसे निकलता है, उदान वायु के द्वारा वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, अर्थात उदान वायु शांत, शरीर का तेज शांत हो जाता है,
वह प्राण शरीर को छोड़ देता है और उदान सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगामी होकर के क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न वो पूछते हैं कि ब्रह्म बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है। ठीक है, अब ये तो हमारे आंतरिक जगत की बात की जा रही थी कि अंदर हमारा शरीर जो है वो कार्य कर रहा है, लेकिन बाहर कैसे वो धारण करता है, बाहर में किस तरह से वो धारण कर रहा है, मतलब क्योंकि पूरे सृष्टि को शरीर के रूप में देखा गया है ना, तो अंदर के शरीर में हम प्राण उदान वायु के रूप में हम धारण कर रहे हैं, मन के संकल्प शक्ति के साथ धारण कर रहे हैं, लेकिन बाहर की वायु को किस तरह से धारण करता है, तो कैसे करता है, सूर्य को बाहर किसे माना गया है, प्राण सूर्य को माना गया है। ठीक है, तो सूर्य के रूप में वो क्या करता है, बाहर अंगों में पुष्ट करता है, ये पूरी सृष्टि को वो क्या कर रहा है, जो सूर्य ही वो है वो पोषित कर रहा है। जैसे कि हमारे शरीर का पोषण कौन कर रहा है, प्राण वायु कर रहा है, उसी तरह से पूरी सृष्टि का पोषण कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है, वो भी एक क्या है, प्राण ही है। ठीक है, तो वो पूरे बाह्य जगत का पोषण कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है, और सूर्य ही क्या है, प्राण है। ठीक है, बाहर जगत के लिए प्राण कौन है, सूर्य है, और हमारे शरीर के लिए प्राण कौन है, हमारी प्राण वायु है, वो मतलब कि प्राण है। ठीक है, उसके बाद आंतरिक जगत में किस तरह धारण करता है, तो आंतरिक जगत में विभिन्न प्राण वायु जो हमारे हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, इस तरह से आंतरिक जगत में विभिन्न प्राण वायु के द्वारा इसको धारण करता है। इस तरह से उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं। फिर प्राण अपान उदान यहाँ पे बताया गया कि प्राण का अपान का स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो गुदा और उपस्थ में है। प्राण का स्थान कहाँ पे है, तो मुख और नासिका चक्षु इंद्रियों में है। ठीक है, और समान का स्थान कहाँ पे है, तो नाभि में है, और व्यान का स्थान कहाँ पे, हृदय में है। ठीक है, और उदान का स्थान क्या है, तो नाड़ी समूहों में है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कल थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में, क्योंकि ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग कल डिटेल में देख करके प्रश्नोपनिषद